तो हेलो गाइस, मैं हूँ प्रेडेटो। वेलकम टू माय चैनल। और जैसा मैंने कहा था, मंथ एंड आ चुका है, तो मैं आपको एक सर्वाइवल टिप दूंगा कि आप एक जानवर से कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो आज मंथ एंड है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप एक लायन अटैक से कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप किसी लायन के अटैक में आ गए, लायन के जो है आप जाल में फंस जाते हो, तो आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा, और इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर सका और मुझे वो अकाउंट अपना डिलीट करना पड़ा। तो गाइस, बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट एक लायन अटैक से सर्वाइव होने का है कि अगर आप पैर पे हैं, मतलब पैदल हैं, और एक लायन आपके ऊपर चार्ज हो जाता है, तो आपको दौड़ना नहीं है। अगर आप दौड़ोगे तो वो लायंस की स्पीड जो होती है वो उन्हें और इनकरेज करेगी कि वो आपको मार सके। क्योंकि अगर आप नहीं दौड़ोगे, तो मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर आप नहीं दौड़ोगे तो आप क्यों जो है आप बच जाओगे, और अगर आप दौड़ोगे तो क्यों आप मर जाओगे। तो ये आपको पता चल जाएगा अभी। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप आपको हमेशा अपने हाथों को ताली बजानी है, चिल्लाना है और अपने हाथों को फैलाना है। तो ये क्या करता है, ये आपको लायन के सामने बड़ा, ताकतवर और ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक प्रजाति बनाता है। और जो मोस्ट चार्जेस होते हैं जो लायन करता है, वो सारे फेक होते हैं। वो छोटे छोटे होते हैं, एक दायरे में वो चार्ज होते हैं और फिर रुक जाते हैं। तो आप यूजुअली सही रहोगे, फाइन रहोगे। और इसलिए आपको चिल्लाना वगैरह है, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप दौड़ते हैं तो क्या करता है, आपकी स्पीड जो उसेन बोल्ट है, द फास्टेस्ट रनर ह्यूमन ऑन अर्थ, जिसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, वो भी एक लायन की स्पीड से बहुत कम है। एक लायन की स्पीड होती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 128 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड में भी दौड़ सकते हैं, अगर वो चाहे तो। कि वो चीते से भी ज़्यादा तेज हो सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूँ कि आपको हमेशा ग्राउंड में रहना है, जहाँ पर वो लायन रहते हैं। आपको हमेशा उस ग्राउंड में रहना है, कभी भी दौड़ना है, अपनी पीठ दिखाना उनको नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे तो लायन समझेगा कि आप उनसे डरे हुए हैं, इसलिए वो आपके ऊपर जान के आएंगे और आपको मारेंगे। चौथा पॉइंट है कि आप कभी भी कैंपिंग करते हो, सफारी ट्रिप पे जैसे जाते हो आप, तो कभी भी एक चांद के ठीक नीचे आपको कभी कैंप नहीं करना है। क्योंकि जो लायन का जो झुंड होता है, जिसे प्राइड कहते हैं, तो वो प्राइड ऑफ लायन अगर मून के नीचे या कहीं ज़्यादा मून के नीचे से थोड़ा सा दूर हो, तो फिर वो उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो बढ़ जाती है। वो ज़्यादा अच्छे से स्मेल कर सकते हैं। उनकी आँखें एकदम बहुत सही होती हैं, बहुत तेज़ हो जाती है। जैसे कहते हैं हम लोग कि चील की आँखें, तो ये वैसी हो जाती है, और वो बहुत ताकतवर भी बन जाते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा अपनी स्टोरी। तो मेरी कहानी ये है कि मैं लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं कर सका। तो इसलिए था क्योंकि जब भी मैं लाइव स्ट्रीम सेट करता था, सेट हो जाता था वो, और फिर वो उस टाइम पे जब सेट हो जाता था जल्दी से, और फिर उसके बाद जब मैं उसको क्लिक करता था स्टार्ट करने के लिए, तो वो कुछ एरर दिखा देता था, जैसे कि ये एरर है या वो एरर है। ये सब एरर्स फालतू के जितने एरर्स होते हैं सब दिखा रहा था वो। और फिर जो है वो फिर मैंने स्ट्रीम लैब्स डाउनलोड किया था। स्ट्रीम लैब्स फ़ोन का ऐप है। मैं पीसी पे इसलिए नहीं कर सका स्ट्रीम, क्योंकि पीसी में मेरे पास वेबकैम नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सका। वेबकैम इनबिल्ट करने में नहीं हो सकता है अभी, इसलिए जो है मैं फ़ोन से स्ट्रीम कर रहा था। फिर मैंने स्ट्रीम लैब्स ऐप डाउनलोड कर लिया था फ़ोन से। उसके बाद क्या हुआ था कि उस पर मैं स्ट्रीम कर रहा था, अच्छे से चल भी रही थी, लाइव हो भी रहा था, लेकिन फिर वो बीच में ही रुक गई। जब मैं एक गेम मैंने खेल ली थी, उसके बाद जब मैं दूसरी गेम खेल रहा था, तो फिर उसमें वो जैसे वो गेम
ऑन हो रही थी वैसे ही स्ट्रीम लैग हो गई। जैसे मैं दूसरे उससे कर रहा था, दूसरे मोबाइल से भी देख रहा था कि स्ट्रीम कैसी चल रही है, कोई चैट वैट है या नहीं है, तो मैं वो सब देख रहा था उससे। लेकिन फिर उसमें वो बीच में रुक गया। फिर मैंने सोचा कि उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। फिर मैंने जो है स्ट्रीम करा के ख़त्म करके मैंने फिर जो है क्या किया था, मैंने फिर स्ट्रीम देखी थी। तो उसमें जहाँ पर वो रुकी थी उस फ़ोन में, वहीं पर ये इस फ़ोन में भी रुकी थी, और वहीं पे वो हर फ़ोन में हर डिवाइस से देखा मैंने रुकी हुई थी। फिर मैंने क्या किया, मैं उसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं हुई। वो कुछ एरर दिखा रहा था, कैनॉट डिलीटेड। इसलिए मैंने अकाउंट को ही डिलीट कर दिया था। फिर मैंने नया अकाउंट बनाया और उस पर मैंने आज फिर से स्ट्रीम की। लेकिन आज क्या हुआ कि स्ट्रीम हो नहीं पाई। मतलब कि मैं स्ट्रीम कर रहा था लाइव, लेकिन फिर क्या हुआ कि बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। किसी कारण के चलते कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो मैं आपको उसे एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ। तो ये हुआ था। फिर मैं मतलब बहुत परेशान था। इसके बाद मैंने इसलिए अब डिसीजन लिया है कि जब मैं नेक्स्ट स्ट्रीम करूँगा तो सीधा मई और जून में करूँगा स्ट्रीम। मई और जून में मैं तब तक 3 महीने तक कोई स्ट्रीम नहीं करूँगा। और जो मेरा गेमिंग चैनल है, जो मैंने नया अकाउंट बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। और जब मैं मई जून को स्ट्रीम करूँगा तो मैं एक बार फिर से बता दूँगा कि कब मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, और फिर मैं फिर से उस चैनल की लिंक दे दूँगा आपको, तो फिर आप फिर से जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चैनल का नाम वही है जो एस्ट्रल चेन था, लेकिन अब अकाउंट चेंज हुआ है। तो ये थी मेरी कहानी। अब आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो टिल देन के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।